कभी कभी इंसान पूरी जिंदगी धन दौलत इकट्ठा करने में लगा रहता है, लेकिन जब बंटवारे का समय आता है तो पता चलता है कि असली विरासत जमीन जायदाद नहीं, बल्कि संस्कार होते हैं। जिस परिवार में संस्कार बच जाते हैं, वहां रिश्ते भी बच जाते हैं। और जहां संस्कार खो जाते हैं, वहां सब कुछ होते हुए भी घर खाली हो जाता है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राम नारायण नाम के एक बुजुर्ग रहते थे। उनका परिवार बहुत बड़ा था। दो बेटे, एक बेटी, बहुएं और पोते पोती। कभी उनका घर हंसी खुशी से भरा रहता था, लेकिन समय के साथ साथ परिवार में स्वार्थ और अहंकार भी बढ़ने लगा था। राम नारायण जी हमेशा अपने बच्चों को धर्म और संस्कारों की शिक्षा देते थे। वे अक्सर भगवत गीता का यह संदेश सुनाते थे: मनुष्य का असली धन उसके कर्म और संस्कार होते हैं। लेकिन उनके बेटे इस बात को उतनी गंभीरता से नहीं लेते थे। उन्हें लगता था कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज पैसा और संपत्ति है। रामनारायण जी के दो बेटे थे, बड़ा बेटा मोहन और छोटा बेटा सोहन। दोनों बचपन में बहुत प्यार से रहते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, उनके स्वभाव में अंतर आने लगा। मोहन थोड़ा लालची स्वभाव का था। वह हमेशा सोचता रहता था कि पिता की जमीन और संपत्ति उसे ज्यादा मिलनी चाहिए। वहीं सोहन सरल और शांत स्वभाव का था। उसे परिवार की खुशी ज्यादा प्रिय थी। राम नारायण जी हर सुबह पूजा करते और फिर अपने पोते पोती को कहानियां सुनाते। एक दिन उन्होंने सबको बुलाकर कहा, बेटा, जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति पैसा नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार होते हैं। अगर संस्कार अच्छे होंगे तो परिवार हमेशा जुड़ा रहेगा। मोहन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पिताजी, आज के समय में संस्कार से ज्यादा जरूरी पैसा है। बिना पैसे के कोई इज्जत नहीं करता। राम नारायण जी ने शांत स्वर में कहा, इज्जत पैसे से नहीं, चरित्र से मिलती है। लेकिन मोहन ने उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। समय का बदलाव कुछ साल बाद, रामनारायण जी की तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टर ने उन्हें ज्यादा आराम करने की सलाह दी। एक दिन उन्होंने अपने दोनों बेटों को पास बुलाया और कहा, बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है। मैं चाहता हूं कि मेरी संपत्ति का बंटवारा कर दिया जाए, ताकि बाद में कोई विवाद ना हो। यह सुनते ही मोहन की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि अब जमीन उसके हाथ आने वाली है। रामनारायण जी ने कहा, मेरे पास ज्यादा धन नहीं है, बस ये घर और थोड़ी सी जमीन है। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों इसे आपस में बराबर बांट लो। मोहन तुरंत बोला, पिताजी, मैं बड़ा बेटा हूं, इसलिए मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। यह सुनकर सोहन चुप हो गया। रामनारायण जी ने दुखी होकर कहा, मोहन, मैंने तुम्हें हमेशा बराबरी और प्रेम का पाठ पढ़ाया है। लेकिन मोहन अपनी जिद पर अड़ा रहा। एक अनोखी परीक्षा। अगले दिन रामनारायण जी ने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, मैं तुम दोनों की एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहता हूं। जो इस परीक्षा में सफल होगा, वही मेरी असली विरासत का हकदार होगा। दोनों बेटों ने उत्सुकता से पूछा, कैसी परीक्षा? रामनारायण जी ने दो छोटे दीपक दिए और कहा, आज रात तुम दोनों इन दीपकों को लेकर गांव में जाओ और किसी ऐसे घर में जलाओ जहां सबसे ज्यादा अंधेरा हो। दोनों बेटे दीपक लेकर निकल पड़े। मोहन सोचने लगा, सबसे ज्यादा अंधेरा तो उस पुराने खंडहर में होगा जो गांव के बाहर है। वह वहां गया और दीपक जलाकर वापस आ गया। उसे लगा कि उसने सबसे कठिन काम कर दिया। उधर सोहन गांव की गलियों में घूमता रहा। अचानक उसने देखा कि एक गरीब बूढ़ी औरत के घर में अंधेरा है। उसके पास तेल खरीदने के पैसे भी नहीं थे। सोहन ने अपना दीपक वहां जला दिया। फिर उसने बाजार से थोड़ा तेल और राशन खरीदकर उस बूढ़ी औरत को दे दिया। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। अगली सुबह सुबह दोनों बेटे रामनारायण जी के पास पहुंचे। मोहन ने गर्व से कहा, पिताजी, मैंने गांव के सबसे अंधेरे खंडहर में दीपक जलाया। फिर सोहन ने धीरे से कहा, पिताजी, मैंने एक गरीब बूढ़ी मां के घर में दीपक जलाया, जहां कई दिनों से अंधेरा था। रामनारायण जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मोहन ने अंधेरे स्थान में दीपक जलाया, लेकिन सोहन ने किसी के जीवन का अंधेरा मिटाया। यही असली प्रकाश है। रामनारायण जी ने दोनों बेटों की ओर देखा और कहा, मेरी असली विरासत जमीन नहीं, बल्कि ये संस्कार हैं
जो दूसरों के जीवन में प्रकाश लाए, वही इस विरासत का हकदार है। मोहन को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने शर्म से सिर झुका लिया। वह बोला, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं लालच में अंधा हो गया था। राम नारायण जी ने प्यार से कहा, गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उसे सुधारना सबसे बड़ा धर्म है। उस दिन के बाद मोहन का स्वभाव बदल गया। दोनों भाई फिर से प्रेम से रहने लगे। कुछ महीनों बाद राम नारायण जी इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके दिए संस्कार परिवार में हमेशा जीवित रहे। मोहन और सोहन ने मिलकर घर और जमीन संभाली। उन्होंने गांव में एक छोटा सा स्कूल भी बनवाया, ताकि गरीब बच्चों को शिक्षा मिल सके। गांव के लोग अक्सर कहते, राम नारायण जी सच में महान इंसान थे। उन्होंने अपने बच्चों को सबसे बड़ी विरासत दी, संस्कारों की विरासत। धन दौलत समय के साथ खत्म हो सकती है, लेकिन अच्छे संस्कार पीढ़ियों तक परिवार को जोड़कर रखते हैं। जो इंसान दूसरों के जीवन में प्रकाश लाता है, वही वास्तव में सबसे अमीर होता है। SE शून्य।